14 अप्रैल 1991 को एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब आंबेडकर के नाम से जानते हैं, एक महान समाज सुधारक, विद्वान और भारत के संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में समानता, न्याय और स्वाभिमान की अलख जगाने के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनका जीवन सफर आसान नहीं था। एक ऐसे समय में जब जाति प्रथा और छुआछूत अपने चरम पर थीं, उन्होंने एक दलित परिवार में जन्म लेकर तमाम कठिनाइयों का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया। अपमान और असमानता के काले साए को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन को समाज को जागरूक करने और एक नए भारत के निर्माण में समर्पित कर दिया। आइए उनके जीवन के उन अनमोल पहलुओं को समझें जो उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में अमर बनाते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू के एक दलित परिवार में हुआ था। उनका संबंध महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को बहुत करीब से देखा। स्कूल में उन्हें अलग बेंच पर बैठने को कहा जाता था और पानी पीने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ती थी। ये कड़वे अनुभव उनके भीतर एक बड़े बदलाव की भावना को जागृत करते गए। बाबा साहेब के पिता शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक और प्रतिबद्ध थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा सतारा में पूरी हुई और इसके बाद उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई करके उन्होंने एक मिसाल कायम की, लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें न केवल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, बल्कि समाज की बेड़ियों को भी तोड़ना पड़ा। बाबा साहेब आंबेडकर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यह तय किया कि अब उनका जीवन समाज के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित होगा। सन 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के लोगों को सार्वजनिक जलाशयों में पानी लेने का अधिकार दिलाना था। 1930 में उन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन मंदिरों में दलित समुदाय के प्रवेश के अधिकार के लिए चलाया गया था। बाबा साहेब का संदेश साफ था, समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। डॉक्टर आंबेडकर को इस महान कार्य के लिए संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर आंबेडकर ने भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया ताकि समाज में व्याप्त असमानता को कम किया जा सके। धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र जीवन का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार संविधान के प्रमुख आधार हैं। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा था, संविधान एक ऐसा मूल पत्र होना चाहिए जो समाज के सभी वर्गों के हितों का संरक्षण करे। डॉक्टर आंबेडकर हिंदू धर्म में छुआछूत और जाति प्रथा से बेहद परेशान थे। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। सन 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की शरण में लिया। उनका यह कदम एक बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक था जो समानता और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। बाबा साहेब का जीवन इस बात की मिसाल है कि कैसे संघर्ष और मेहनत से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। उनकी पुस्तकें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्धा एंड हिज धम्म आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान, दिया गया। उनका संदेश आज भी हर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहेब के जीवन का संदेश स्पष्ट है, समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका नारा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आज भी हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।